अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा थर्ड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है। इसमें आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि सूरज समती किबला पर कब जाता है, सूरज सफ़ लाइन पर कब जाता है, तो ये वक्त कैसे मालूम किया जाए। तो आइए हम अपने सबक की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रज़ा इलाही के लिए उसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फ़ुज़ूल सवालात से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो क्लास के आखिर में अपना सवाल पेश कर दूँगा और क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़िअ नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए, अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए। समत किबला, सूरज कभी काबा की समत पर आता है, कभी काबा की मुखालिफ समत पर, और कभी दाएं या बाएं जानिब से सफ़ लाइन पर भी आता है। इनमें से कभी तो 3 औकात, कभी 2 और कभी 1 जो हमेशा आता है ये आएगा। अलबत्ता अगर मुसलसल दिनों का सिलसिला हो तो 4 औकात आएंगे। इन औकात को मुंदरजा झैल फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। प्यार तलबा किराम, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आपको शॉर्ट कीज़ बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट की बनाने का तरीका हमारे लेवल 1 की निसाब तौक़ीद का आखिरी बाब इसी मौजू पर है कि शॉर्ट की कैसे तैयार किया जाए। और पैनिकाल कैलकुलेटर जो होता है तो उसके अंदर भी एक तरीका है। उसके अंदर आपने ये करना है कि शिफ्ट का बटन दबाकर पहले आप रकम लिखेंगे, फिर शिफ्ट का बटन दबाकर आप ABCD जिसको दबाएंगे उसमें वो रकम सेव हो जाएगी। और अगर आप आल्ट का बटन दबाकर उसको दबाएंगे ABCD वाला तो ABCD जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। बराबर का बटन दबाएंगे उसकी वैल्यू सामने आ जाएगी। बराबर का बटन नहीं दबाएंगे तो उसकी वैल्यू उसके बैकअप में मौजूद रहेगी, उससे मुराद वही होगा। अब आपने क्या करना है कि सबसे ए में अर्ज़ बलद सेव करें। अगर आपके पास उमूमी कैलकुलेटर है तो शिफ्ट RCL और A या B या C D जो भी आप दबाएंगे उसमें सेव हो जाएगी। यानी पहले रकम लिखें, फिर शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर RCL का बटन दबाएं और फिर ABCD जो भी है। चूँकि बटन जो ख़ास होता है वो किसी और अलामत के लिए होता है, इसके अंदर दूसरे यानी काम होता है इसका कि वो ABCD में रकम भी सेव करे। अब जब आपने देखना होगा तो आप अल्फ़ा का बटन दबाएंगे तो ABCD लिखा जाएगा। लेकिन पैनिकाल के अंदर मामला उल्टा है। यानी अब यहाँ पर यह कि आपने शिफ्ट का बटन दबाकर आप बल्कि ABCD दबाएंगे तो ABCD ज़ाहिर हो जाएगा, वहाँ पर अल्फ़ा का बटन दबाकर दबाएंगे ज़ाहिर होगा। और अगर आप पैनिकाल कैलकुलेटर में आल्ट का बटन दबाकर दबाएंगे तो फिर ये सेव हो जाएगा। यानी आल्ट A, फ़र्ज़ करें आपने लिखा 24 दर्जे 54 दकीक़े, फिर आल्ट का बटन दबाया, फिर A का बटन दबाया। चूँकि 1 के हिस्से के अंदर गालिबन A है लिखा हुआ है पैनिकाल कैलकुलेटर में, तो आपका अर्ज़ बलद जो है वो A में सेव हो जाएगा। इस तरह से आप रकम सेव करेंगे। A में अर्ज़ बलद, B में मैल शम्स, C में आप डिग्री सेव करेंगे कि शिमाल से क्या डिग्री बन रही है आपकी इस किबला की, जो 180 से ज़्यादा ना हो। अब इसका सबसे आसान हल क्या है? सबसे आसान हल ये है कि आप सबसे पहले तो 360 नंबर वाले कंपास से निकालें कि क्या डिग्री बन रही है। अब जो डिग्री बन रही है आप देखें कि वो 180 से बड़ा है या छोटा है। अगर तो है 180 से छोटा तो फिर तो वही लिख दें। अगर 180 से बड़ा हो रहा है तो उसको 360 से माइनस कर दें। 360 से माइनस करने पर वो फिर 180 से छोटा ही हिस्सा बन जाएगा, लिहाजा वो आप डिग्री C में सेव कर दें। अब D में मायारी ज़वाल, इनको कैलकुलेटर में इन आदाद में महफूज करें। अब ये देखिए ABCD आपका हो गया। अब आपने सेव करने के बाद अब आपने कैलकुलेटर पर फार्मूला हल करना है। एक तो ये अंदाज़ है,
इसी तरह से जो कैलकुलेटर ब्रैकेट ओपन नहीं करता, साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन कॉस ए tan सी तकसीम ब्रैकेट ओपन tan बी, फिर इसका इन्वर्स तकसीम जज़र, फिर ब्रैकेट ओपन 1 प्लस ब्रैकेट ओपन साइन ए tan सी, एक ब्रैकेट क्लोज और इसका मुरब्बा और फिर दूसरी ब्रैकेट क्लोज। और अगर आपके पास कैलकुलेटर है पैनिकाल वगैरह जो ब्रैकेटें ओपन करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फिर आपको इस पूरी रकम को टुकड़ों में हल करना पड़ेगा। और टुकड़ों में हल करने के अंदर ये होता है कि आपने सिर्फ इस फार्मूले को देखना होता है कि इसके अंदर ब्रैकेटें किस हिसाब से दी हुई हैं। ये देखिए, ये tan भी देकर इस ब्रैकेट को क्लोज़ किया गया और फिर इसका इन्वर्स निकाला गया है। लिहाजा आप tan का बटन दबाएंगे, बी का बटन दबाएंगे, बी दबाते ही फ़ौरन आप ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। चूँकि tan के साथ जो ओपन हुई थी वो ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, इसको आप अलग से कर रहे हैं। ये जो ब्रैकेट क्लोज़ यहाँ पर शो हो रही है ये आप फ़िलहाल नहीं लगा रहे, और फिर आप इसका इन्वर्स ले लेंगे। इस रकम को आप साइड पर लिख लेंगे और उसके बाद अब आपने एक साइड पर यह रकम हल करनी है साइन ए tan सी। पहले तो आपने ये रकम हल करनी है, साइन का बटन दबाएंगे या फिर ब्रैकेट ओपन कर लें। आप ब्रैकेट ओपन करें, साइन के साथ ब्रैकेट ओपन होगी, ए के बाद ब्रैकेट क्लोज़ करें, tan के बाद ओपन होगी, सी के बाद क्लोज़ करें और एक और ब्रैकेट क्लोज़ करें जो कि देखिए यहाँ पर फार्मूले की है। और फिर यहाँ पर इसका मुरब्बा लें, यानी इसका मुरब्बा दोनों ब्रैकेटों से बाहर जाएगा। ये बार वाली ब्रैकेट अभी आप लगा ही नहीं रहे ना, ये डबल ब्रैकेट इसलिए शो हो रही होगी जो tan के साथ ओपन होगी वो ब्रैकेट होगी। अब आप कि ये रकम महफूज हो गई, सॉरी ये इसका मुरब्बा निकल आया। अब आपने क्या करना है कि एक जमा और ये जो रकम आई है आपने ये रकम लिखनी है। इसको खैर आप अलग से वैल्यूज़ के अंदर सेव कर दें, XYZ के अंदर कर दें, ताकि ये जितने पॉइंट्स के साथ रकम आई हुई हो तो सारे पॉइंट्स के साथ कैलकुलेटर रकम को महफूज रखें। आपने एक जमा इसको किया, अब ज़ाहिर के पहले ये ब्रैकेट टूटी थी, अब आपकी ये ब्रैकेट भी टूट गई। एक जमा ये किया, अब ये जो जवाब आएगा एक जमा करने के साथ, अब आप ऐसा करें कि अब आप इसका जज़र ले लें, ये जज़र का निशान है। अब आपने इसका जज़र ले लिया, अब ये जो रकम आ गई तो अब आपने क्या करना है, अब आप इस फार्मूले को पूरे को लिख लेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन कॉस के बाद ब्रैकेट ओपन होगी, ए के बाद बंद करेंगे, tan के बाद ओपन होगी, सी के बाद क्लोज करेंगे, तकसीम आपने tan बी और इसका मुरब्बे का जो अलामत निकाली होगी रकम वो लिख देंगे, यानी यहाँ पर तो अब आपकी कोई ब्रैकेट ओपन क्लोज हो ही नहीं रही। उसके बाद तकसीम, और तकसीम के बाद अब जो आपने यहाँ पर जो रकम होगी तो उस रकम को लिख देंगे, ये रकम आपकी शॉर्ट बन जाएगी। अब इस पूरी का जवाब आ जाएगा और उसके बाद अब आपने लेना है उसका साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स और जो जवाब आया वो आपने लेना है, और ये जो अब जवाब आपका फाइनली आएगा इसको आपने ई के अंदर महफूज कर लेना है। अब आपने इनको ई में सेव कर लिया। अब ई में सेव होने के बाद अब आपने इसको अगला काम क्या करना है, इस रकम को आपने ई में सेव किया। अब आपने निकालना है सबसे पहले ब्रैकेट ओपन साइन ए tan सी, जब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइन के बाद ब्रैकेट ओपन करें, ए के बाद ब्रैकेट क्लोज़ करें, उसके बाद tan के बाद ब्रैकेट ओपन करें, सी के बाद क्लोज़ करें, बस इतना ही काम करें। ये चूँकि ब्रैकेट ओपन क्लोज़ तो तब करने की ज़रूरत है जब आप tan इनवर्स भी लग कर रहे हैं। आप ये पहले ये वैल्यू निकाल लें साइन ए tan सी, उसके बाद अब आप tan इनवर्स लिखेंगे तो ज़ाहिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। ये जो रकम इसकी निकली थी साइन ए tan सी की, वो रकम लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, और अब जो रकम आएगी तो इसको आपने एफ़ में सेव कर देना है, ABCDEF, बस यहाँ तक ही रकम आएगी, यानी इस मेन जो है इसको एफ में महफूज कर दें। अब आपने
जवाब निकालना है, सबसे पहले LHA1 निकालना है। LHA1 का मतलब क्या है कि एक ऐसा वक्त के सूरज खाना काबा की समत में या फिर मुखालिफ समत में जब कब आएगा। LHA2 का मतलब यही है, यानी दोनों में से एक वक्त ऐसा आएगा जब सूर्य खाना काबा की तरफ आएगा, यानी दूसरे अल्फाज में अगर आप खाना काबा की तरफ रुख करके खड़े हों तो आपके बिल्कुल चेहरे के सामने आएगा सूरज। दूसरा जवाब वो आएगा जब आपके पीठ की जानिब आएगा सूरज। तो आपने लिखना है मायारी ज़वाल जमा ब्रैकेट ओपन E माइनस F ब्रैकेट क्लोज तकसीम 15। अब चूँकि साइन कोस टैन का चक्कर नहीं है, इजाफी ब्रैकेट्स का भी कोई हिसाब नहीं है, आपके पास ये डायरेक्ट जवाब आ जाएगा और डायरेक्ट आपके पास जवाब आ जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान है, अगर पाको हिंद, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक ज़ोहर के बाद का वक्त आएगा, एक शुरू का वक्त आएगा, और अगर सर्दियाँ होंगी तो हो सकता है वो ग्रुप के भी बाद का वक्त दे दे या तुलू से पहले का वक्त दे दे, तो इस तरह से भी होता है। LH2 के अंदर क्या करना है आपने, सिर्फ इसके अंदर 180 का इजाफा होता है माइनस E माइनस F ब्रैकेट क्लोज तकसीम 15। इन दोनों औकात में एक वक्त सूरज किबला की समत पर और दूसरे वक्त में मुखालिफ समत पर आएगा। अब आपने एक और काम करना है सफ़ डिग्री निकालने के लिए। अब किबला डिग्री अगर 90 दर्जे से ज़्यादा हो तो इसमें से 90 कम करने, वरना इसमें 90 जमा कर दें। अब आपने ये देखना है कि किबला डिग्री जो आपने निकाली थी पहले वो कितनी थी, 90 से ज़्यादा थी या कम थी। अगर 90 से ज़्यादा थी तो उसमें से माइनस 90 कर दें, 90 से कम थी तो उसमें 90 जमा कर दें। किबला डिग्री जो आपने पहले निकाली थी C में सेव की हुई थी, प्लस या माइनस 90, और इसको आप C में अब इसको महफूज करेंगे। अब आप C में महफूज करने के साथ अब आपने वही पुराना फार्मूला दोबारा दोहराना है। अब दोबारा से E की वैल्यू दोबारा सेव करेंगे। अब वजह क्या है, वजह यह है कि चूँकि C की वैल्यू चेंज हो गई है, लिहाजा E की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि E के अंदर C का अमल दखल है। अब चीज़ ये कि अगर तो आपके पास ऐसा कैलकुलेटर है जिस यहाँ पर आपने पूरा फार्मूला एक साथ लिखा हुआ था, तो अब आप उसी फार्मूले पर जाएं, आप बराबर का बटन दबाएं, डायरेक्ट आपके सामने जवाब आ जाएगा, उसको ई में सेव कर दें, वरना आपको फिर वो इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में करना पड़ेगा जैसे पहले किया था। अब इस रकम को ई में महफूज करेंगे, फिर आपने एफ़ की वैल्यू भी इसी तरह सेव करनी है। वजह यह कि यहाँ पर भी सी का अमल दखल है एफ़ के अंदर, तो लिहाजा एफ़ की वैल्यू भी दोबारा चेंज होगी। अब आपने LHA3 LHA4 निकालना है। अब भी सफ़ लाइन आएगी, एक दफ़ा सफ़ लाइन आएगी आपके लेफ़्ट साइड पे, एक दफ़ा राइट साइड पे, यानी खाना काबा को रोक करके खड़े हों। तो ज़ाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक वक्त ही आ सकता है, दोनों वक्त तो नहीं आ सकते। अगर सफ़ लाइन दोनों ही आ सकती हैं तो फिर किबला वाली दोनों वक्त नहीं आ सकते। तो मयारी ज़वाल प्लस ब्रैकेट ओपन E माइनस F ब्रैकेट क्लोज तकसीम 15। यहाँ पर वही चीज़ है, LHA4 LHA2 की तरह होगा, 180 इसके अंदर शामिल हो गया। इन दोनों औकात में सूर्य सफ़ की समत पर दाएं या बाएं आएगा। अब प्यारे तलबा इकराम, चीज़ ये है कि हमने वक्त तो निकाले 4 और चारों वक्त हमारा कैलकुलेटर निकाल देगा, लेकिन आपने ये चेक करना होगा कि इस वक्त पर हमारे यहाँ दिन भी होगा या नहीं होगा। तो अगर तो सूर्य गुरूब होने से पहले तुलू होने के बाद का वक्त है तो आप किसी को ये वक्त देंगे, वरना देंगे नहीं। फ़र्ज़ करें आप सब आपने चेक नहीं किया तो जवाब आया कि जी सूर्य किबला समत पे आएगा रात के 8 बजे और सूर्य गुरूब हो रहा है शाम 6 बजे। ज़ाहिर गुरूब होने के 2 घंटे बाद कौन सा सूर्य नज़र आएगा, नज़र ही नहीं आएगा। तो सूर्य कभी काबा की समत पर आता है, कभी काबा के मुखालिफ समत पर, कभी या दाएँ बाएँ जानिब सफ़ लाइन पर आता है। इनमें से कभी तो 3, यानी उमूमी तौर पर दुनिया में 3 औकात आते हैं, कभी 2 भी आते हैं। चूँकि जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तो अब तीनों में से पहले एक वक्त गायब होता है और कभी एक, अब फिर दूसरा वक्त भी गायब हो जाता है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर दोनों वक्त किबला की समत और मुखालिफ समत ये ऐसा ऐसा गायब हो जाते हैं और हम सफ़ लाइन हमेशा आती रहती है, और कभी एक जो हमेशा आता है आएगा, ये आते रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पर मुसलसल दिनों का सिलसिला हो, अब ज़ाहिर सी बात है सूरज हर समत में आता है, तो चारों औकात आएंगे। इन औकात को मंदरजा झैल फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। लिहाजा हम इस फार्मूले की मदद से औकात निकाल सकते हैं। अगर ऐसा इलाका हो जहाँ पर मुसलसल दिनों का सिलसिला हो तो वहाँ पर तो चारों वक्त निकाल सकते हैं, वरना ये कि 3, 2 या फिर एक तो हमेशा रहेगा। एक बाई चांस बहुत शाज़ो नाज सूरत है कि जब वो एक वक्त भी गायब हो जाए। अब चूँकि हमारा ये तहकीकी
क्लास है, तो उसके अंदर इस चीज़ का इजहार कर दूँ, वो कब आता है, यानी वो एक वक्त भी कब गायब होता है? वो एक वक्त उस वक्त गायब होता है जब तकरीबन मशरक़ या मगरब से 45 दर्जे का इन्हिराफ हो, और 45 दर्जे के इन्हिराफ के साथ अब अगली सूरत यह है कि वो इलाका ऐसा हो जहाँ मुसलसल दिन और मुसलसल रातें होती हैं। अब दिनों का या तो इख्तिताम हो रहा हो या फिर दिन ताज़े ताज़े आए हों, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो मुसलसल रात शुरू होने वाली हो या मुसलसल रात अभी अभी ख़त्म हुई हो। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ये होता है कि दिन का की मकदार बहुत छोटी होती है। दिन 3 घंटे 4 घंटे का दिन होता है। सूरज ऐन मशरक़ से तो क्या तुलू होना, सूरज जानिब शिमाल या जानिब जुनूब से कुछ दर्जे हटकर तुलू गुरूब होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मशरक़ मगरब से है ही 45 दर्जे का इन्हिराफ, तो शिमाल जुनूब से ही 45 दर्जे का इन्हिराफ होगा। अब सूरज 45 दर्जे इन्हिराफ की बजाय 45 दर्जे से कम इन्हिराफ पर तुलू हो रहा होता है, 45 दर्जे से पहले गुरूब हो रहा होता है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर फिर चारों में से कोई वक्त भी नहीं आ पाता और दिन भी होता है। लेकिन ये एक बहुत शाज़ सूरत होती है, और अगर होता भी है तो बहुत कम दिन होते हैं। ये तो देखें कि वहाँ पर अगर ये दिन चल रहे हैं तो फिर ऐसे दिन भी तो आएंगे ना जब चारों के चारों औकात निकाल सकेंगे। तो ये अल्लाह पाक की अता है कि अगर कभी कोई वक्त नहीं भी आ रहा तो फिर आगे फिर डबल भी वो वक्त आएगा। तो इस तरह से हम ये औकात निकाल सकते हैं। जी तो ठीक है, तो फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।